एसआरएच वर्सेस सीएसके मैच में एसआरएच ने भले ही 6 विकेट से धोनी की सीएसके को हरा दिया हो, लेकिन इस मैच में इंडिया की जीत हो गई है। इंडिया की जीत इसलिए हुई है क्योंकि मेरे दाएं और बाएं जो दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इन दो खिलाड़ियों को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि ये दो भारत के भविष्य हैं, ये दो भारत के युवराज हैं। देखिए, युवराज का जब हम नाम लेते हैं तो हमको दो वर्ल्ड कप याद आते हैं, 2007 2011। वो खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर में आकर वो पारियां खेलता था जो हमें ट्रॉफी जिताया करती थी। आमतौर पर इंडिया की बल्लेबाजी जो है उसकी चर्चाएं टॉप ऑर्डर तक सीमित होती है, लेकिन युवराज उन बल्लेबाजों में थे जो मिडिल ऑर्डर में आकर तबाही मचाते थे। और वही तबाही एसआरएच और सीएसके के मैच में अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने मचाई। मतलब आलम ये समझ लीजिए कि सीएसके पहले 13 ओवर में 110 रन थी क्योंकि शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे। बाद में जब वो आउट हुए तो अगली 42 बॉलों पर केवल 50 रन बने और 3 विकेट गिर गए, जिस वजह से धोनी की टीम मैच हार गई। वहीं एसआरएच जब शुरुआत करती है तो 6 ओवर में 78 रन ठोक देती है और इसके पीछे वजह अभिषेक शर्मा होते हैं। और इसी वजह से यह चर्चा तेज हो गई कि क्या इन दोनों में हमें और आपको युवराज की झलक दिखती है। शिवम दुबे जब पहली बार आए थे तब युवराज युवराज का गाना बहुत चला था। उस वक्त युवराज सिंह खेलते भी थे, हालांकि तब युवराज ने कहा था कि इन्हें समय दीजिए। वो शिवम दुबे स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के मारते थे, लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते थे। अब ये नए शिवम दुबे हैं जो धोनी के शिवम दुबे हैं, और धोनी के एरा में जब ये खेलते हैं तो कमाल खेलते हैं। और उस कमाल को हम सब ने बीते कुछ सालों में देखा है, चाहे वो येलो जर्सी में हो या ब्लू जर्सी में हो। वही कहानी जो है वो हमने अभिषेक के साथ भी देखी है, और इसी वजह से इन दोनों को लेकर सवालों की फहरिस्त जो है वो लंबी हो गई है। लेकिन अभिषेक शर्मा, जिन्होंने शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ के साथ एक जमाने में क्रिकेट खेला था, अब एसआरएच की पहचान बन गए हैं। और 3 ओवर 3 गेंद में 50 रन जब एसआरएच ने ठोके तो इस लड़के की चर्चाएं और ज्यादा दूर दराज तक पहुंच गई। ये वही लड़का है जिसे युवराज सिंह ने खुद ग्रूम किया था, और उसका असर यह है कि एसआरएच हर बार एक शानदार शुरुआत पावर प्ले में दे रहा है। केकेआर के सामने 6 ओवर में 65 रन, एमआई के सामने 6 ओवर में 81 रन, जीटी के सामने 6 ओवर में 56 रन, और सीएसके के सामने 6 ओवर में 78 रन। यानी परफेक्ट पावर प्ले की जो स्टार्ट है वो आपको अभिषेक शर्मा करके दे रहे हैं। और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की मुरीद फिलहाल सारी दुनिया हो रही है, वैसे ही जैसे शिवम दुबे की बल्लेबाजी की हो रही है। अभिषेक ने 12 बॉल में 37 रन बनाए, 3 चौके थे, 4 छक्के थे, और क्या कमाल की शुरुआत की। मतलब जब वो पिटाई कर रहे थे तो हैदराबाद तक क्राउड खड़े होकर तालियां बजा रहा था। और खासतौर पर मुकेश चौधरी के ओवर में जो रन बनाए, 4 रन, फिर डॉट बॉल, फिर 6 रन, फिर डॉट बॉल, फिर छक्का मारा, नो बॉल पर फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा, एक ओवर में 27 रन कूट दिए। इनफैक्ट पूरे आईपीएल में अभिषेक शर्मा जो है वो कमाल कर रहे हैं। 4 मैच, 161 रन, 40 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 217 का, 12 चौके, 15 छक्के, जो काबिले तारीफ है उनकी काबिलियत को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो किस दर्जे के प्लेयर हैं, और अगर उन्हें ऐसे ही मौका मिलता रहा तो वो क्या कर सकते हैं। पहले मैच में उन्होंने 19 बॉलों पर 32 रन ठोके थे, सेकेंड मैच में 23 बॉलों पर 63 ठोके थे, थर्ड में 20 पर 29 और इसमें 12 पर 37। यानी कुल मिलाकर एक लड़का जो आता है ताबड़तोड़ तबाही मचाता है, आतिशबाजी करता है, और उस आतिशबाजी के बीच में उसकी टीम जो है वो धड़ाधड़ शुरुआत लेती है और कमाल कर जाती है। एसआरएच के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का भी जो रिकॉर्ड है वो भी अभिषेक शर्मा के नाम है, जिन्होंने एक ही मैच में ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड को तोड़ा। जब ट्रेविस हेड ने रिकॉर्ड बनाया उसी मैच में फिर उन्होंने 15 बॉल पर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि शिवम दुबे जो है वो भी उसी कैटेगरी के हैं, 24 बॉल पर 45 रन, 2 चौके, 4 छक्के, और सारी दुनिया जानती है कि वो स्पिनर से खिलाफ तबाही का दूसरा नाम है। दुबे जी ने भी पहले मैच में 28 पर 34 मारे थे, दूसरे में 23 पर 51, थर्ड मैच में ठीक ठाक रहा, लेकिन फोर्थ मैच में 24 पर 45। और इसीलिए हमारे मन में सवाल है कि क्या ये दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं ये भविष्य के युवराज हैं। आप इन्हें नीचे खिलाइए, ऊपर खिलाइए, दोनों गेंदबाजी भी करते हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों कमाल की पर्सनैलिटी है। क्या इन दोनों युवराज में से किसी एक को हम टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में देख सकते हैं? देखना चाहिए। हालांकि अभी 14 मैचेस हैं, अगर ये सारे मैचेस में इसी तरह परफॉर्म करते हैं और यही स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को तो हम 15 में देखेंगे। प्लेइंग 11 में भी जगह मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इन दोनों में से किस युवराज ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।